ओके लास्ट सो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, सीरीज एंड पैरेलल, है ना। एंड कुछ हम उसके यूजेस पढ़ते हैं। हाँ, यूजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। देखिए हमने सीरीज का कुछ देखा था, कॉम्बिनेशन कैसा होता है, R1 R2 R3 हो जाता है। पैरेलल का देखा था, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक दो बेसिक क्वेश्चंस भी लिखे थे और हम कुछ और भी लिखते हैं। देखिए मैं लिखता हूं 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, यस, एंड 20 वोल्ट, यस। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। चलिए मैं इसको I1 बोलता हूं, इसको I2 बोलता हूं और से इसको I3 बोल देते हैं। फाइंड the current in each branch, yes। now देखिए अगर आप करना चाहेंगे, हमने बताया है कि आप इसको क्या बोलोगे कि सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इसको ये तीनों एक साथ ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना कि अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं तो देखो पहले स्टेप में मैं ये चीज कर रहा हूं कि इन चाहे तो हम एक बार में भी कर सकते हैं, बट ये देखिए हम पहले इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा से इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं, तो दो पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमारे पास जो आएगा, हाँ जी, एक तो ये मेरा 2 ओम तो है ही, और ये जो है ये R1 R2 का इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, हाँ जी, है तो ये तीनों पैरेलल में, बट मैं दो को एक साथ लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि करंट हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और ये आ गया 18/9 दैट इज 2 ओम। हाँ, तो ये भी हमारा 2 ओम। ना इससे जो बैटरी कनेक्टेड है वो अपने को लिखा गया है कि ये जो है वो 20 वोल्ट है। हाँ, अब अगर आप इस स्टेज पर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से हम R इक्विवेलेंट लिखें, हाँ, तो वापिस से R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आएगा, ठीक है। इन दोनों को चलो मैं स्मॉल r और स्मॉल r दोनों बराबर हैं, तो r इंटू r ये R1 यहाँ पर ये है, दोनों पैरेलल में है। r प्लस r मतलब जब दोनों बराबर हैं तो वो r/2 हो गया, हाँ जी, यानी कि कितना हो गया, 2 था, 2/2 यानी कि 1। हाँ देखिए ये सर्किट को इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और जो हमसे पूछा गया है वो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। R इक्विवेलेंट जो आ रहा है, हाँ ना, अगर आप I की बात करोगे तो I लिख सकते हैं, बिल्कुल, या पोटेंशियल डिफरेंस जैसे भी लिखते हैं 20/120 एम्पियर। हाँ ठीक है, I की वैल्यू टोटल करंट हमारा 20 एम्पियर आया है,
तो ये ऑफ कोर्स इनवर्स रेशियो में होता है, यहाँ तो बराबर बराबर है, तो यहाँ पर भी आपका जो ये I3 है वो I3 I/2 ना होगा, आधा आधा। हाँ, और ये आ गया आपका 10 एम्पियर। बिल्कुल ना, ये आपका 10 एम्पियर हो चुका है, समझे। और अगर आप देखेंगे तो देखिए, अब इन दोनों को मिला के ये जो है I1 I2 मिला के, मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, देखो। हाँ, तो ये जो करंट है आपका से एक तो I/2 ये आ गया, हाँ, और ये जो है ये टोटल आपका I/2 ही है। हाँ जी, मैं क्या लिख रहा हूं कि I/2 को I1 प्लस I2 लिख दीजिए, जो कि ये 10 एम्पियर है। हाँ, ये टोटल, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको चलो हम I0 मान लेते हैं, समझ रहे हैं। तो अब अगर हम लोग I1 को लिखेंगे और I2 को लिखेंगे तो इनवर्स रेशियो में आएगा जितना करंट है, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग I1 को लिखेंगे तो वो R2/R1 प्लस R2 इंटू I0। हाँ जी, ठीक है, ये तो दोनों बराबर थे, आधा आधा हो गया। अब ये जो I/2 बचा है वो इन दोनों का है, इन दोनों में जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इनवर्स रेशियो लिख दीजिए, 6/3 प्लस 6 इंटू 10। ये आ गया आपका 2/3 इंटू 10 यानी कि 20/3। हाँ, और I2 आ जाएगा R1/R1 प्लस R2। है ना, 3 प्लस 6 इंटू 10 यानी कि 10/3। आगे ना देखो, अगर मैं बोलूं ना कि ये I1, ध्यान दीजिए, ये एम्पियर ही होगा, ये I1, ये I2, और हमारा जो I3 है वो हमने यहां पर निकाल रखा है, I3। हाँ ना, देखिए ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं ना एक बार ही लिख सकता था। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं ना, देखिए अगर मैं इस पोटेंशियल को या इसको जो उसको भी A मान लूं और इसको मैं मान लेता हूं B, समझे। बिल्कुल, देखिए हाँ, तो अगर मैं I1 की बात करूं, हम सेकेंड मेथड लिख रहे हैं इसी चीज को, तो I1 की मैं बात करूंगा तो वो VA माइनस VB बाई R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर अपॉन रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जितना A और B का है उतना ही ये है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और यही टर्मिनल पोटेंशियल है, मतलब 20 बाई कितना 3। हाँ जी, आंसर है यस। नाउ सिमिलरली I2, बिल्कुल I2 लिखोगे वो भी VA माइनस VB बाई R2 है, दैट इज 20/6 यानी कि 10/3 हो गया। सिमिलरली आपका I3 भी है, यही मैं लिख दे रहा हूं, इसको हटा देते। ये चीज हम कर सकते हैं, I3 अगेन ये VA माइनस VB बाई R3 जो भी हमने 2 लिख रखा है, और वो आ रहा है 20/2 यानी कि 10। सिंपल ना। देखिए बात ऐसा है ना कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ये करता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग दोबारा लिखेंगे भी और हम सॉल्व भी करेंगे दोबारा पूरा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर यही क्वेश्चंस मेरा इस तरीके का रहता, 6 ओम
3 ओम एंड 2 ओम। यस ना, और इससे बैटरी भी उतने ही वोल्ट का कनेक्ट करें, 20 वोल्ट। बट पता है अब आइडियल नहीं, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल, राइट ना। फिर से हमें सारी चीजें वही बतानी है, क्या क्या। अगर मैं लिखता हूं, ये रहा आपका I1, ये I2 और ये I3, बिल्कुल। तो क्या करा जाएगा, हाँ देखिए, अब जो है ना, ये वाला आपका डायरेक्टली काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब जो है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप ये लिख रहे हैं, इसको A लिखें, इसको B लिखें या इसको लिखेंगे, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है CD, हाँ ये इसके बराबर आएगा, और CD तो दिस माइनस IR आएगा ना, तो I तो हमें निकालना पड़ेगा एनीवे। अदरवाइज जो हम ये करे हैं, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, आप इस चीज को दोबारा नोट करेंगे। हाँ, हमारा ये सब चीजें सेम है। सॉरी, करंट को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, करंट को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट तो चेंज होगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर 1 ओम रजिस्टर और है, समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो पहला वाला पार्ट था, ये जो हमारा पहला पार्ट था R, ये अगर हमने इसको R1 और इसको हमने लिखा था R2, तो R जो लिख रहे हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, ये तो हमारा अगेन 2 ओम आएगा ही, हाँ जी, ठीक है, ये भी 2 ओम है और 1 ओम और ये है। अब यहां पर देखिए, ये 1 ओम तो है प्लस 1 ओम और है, तो ये R इक्विवेलेंट प्लस R इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये 1 और आ गया, और ये टोटल करंट हमारा 10 एम्पियर, राइट ना। देखिए, ये अब हमारा I है और वो 10 एम्पियर है। अब बात करोगे तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप चाहेंगे तो ये अगेन I/2 ही आएगा, है ना, और ये इस बार जो I/2 है वो आपका 5 एम्पियर आएगा, क्योंकि I हमारा 10 है, यानी कि 5 एम्पियर, और ये भी आपका अब 5 एम्पियर है, I/2 ना। तो ये I/2 जो है, I हमारा 10 एम्पियर हो चुका है, ये 5 एम्पियर हो चुका है, तो ये अब जो है आप इसको 5 लिख लीजिए, ये आप इसको 10 लिख लीजिए, ये आप इसको 5 लिख लीजिए, समझे, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना कि अब जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा है, ये ज्यादा एडवांटेजियस हो जाएगा, ठीक है। हम ये डायरेक्ट अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल नहीं रहा है ना। नहीं तो एक काम जरूर कर सकते हैं, क्या, अगर आप इस पर आओगे तो ये आएगा, क्या क्या, हम इसको हटा के लिख दे रहे हैं। देखिए, तो ये आपका आएगा VC माइनस VD, VC माइनस VD बाई जो भी है कितना 3, तो ये तो आएगा 20 E माइनस कितना IR अपॉन 3, ये आ गया आपका 20 माइनस I की वैल्यू आई है कितना 10 इंटू 1/3, यानी कि 10/3, बिल्कुल। जो हमारा VT आ रहा है वो आपका 10 ही आ रहा है, नहीं है, तो ये जो आ रहा है अब ये 10/6 हो गया, हाँ जी, बिल्कुल, एक 10/6 है, सॉरी हाँ 5/3 है, हो गया।
और ये आपका 10/2 यानी कि 5। बिल्कुल, या देखो ये मैं बोल रहा हूं कि ये चीज हमें कैलकुलेट फिर करना पड़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके लिए करंट हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें सर्किट सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम इसी को कर देंगे, है ना। एनीवे, नाउ नेक्स्ट 2-4 और हम सर्किट देखते हैं और बेटर आइडिया लगेगा। देखिए ध्यान रखिए कि जब तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ना मिलेगा ना, तब तक हम करंट डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और हम अभी तक सारी सिचुएशन में यही कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर पूरा मिल जाए, हाँ ठीक है। तो ये आ जाता है और हम करंट लिख पाते हैं ना। है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। यस, चलिए हम लोग लिख लेते हैं ABCDEF, राइट। बेसिकली मैं आपसे दो चीज पूछना चाह रहा हूं। फाइंड द करंट इन ब्रांच, हाँ जी। एक तो पूरा करंट तो हम लोग निकालेंगे तो ऑफ कोर्स ये पता चल जाएगा। हम पूछना जो चाह रहे हैं वो एक टिपिकली F से E का, हाँ, और C से E का क्या है, I C से E एंड I E से F। अगर ये दोनों आप बता देंगे, हाँ, तो आप सारा सर्किट ही सॉल्व हो जाएगा। हम 1 बाय 1 एक एक करके बता देंगे ना। देखिए हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसी डायग्राम को यूज करेंगे और आप लोग बेटर रहेगा दूसरा कुछ कलर अगर है तो यूज करें, सो दैट कि डिफरेंशिएट कर पाए कि क्वेश्चंस क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है ना। ना देखिए वैसे देखने में तो एक बार में हम सर्किट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या नहीं होता कि कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, राइट।
तो क्या है ना, आप देखिए कि कहां से हम सर्किट को शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो हमें जो दिख रहा है वही देखिए, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं 1 एंड 2, ये मिला के सीरीज में हम इनको दोनों को मिला के अगर मैं R1 मान लेता हूं, समझ रहे हैं, और ये दोनों इसके साथ अब क्या हो जाएंगे, पैरेलल, और इसको मैं मान लेता हूं R2, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 2 यानी कि 3 ओम, और ये हो गया आपका 6 ओम। तो ये जो कंप्लीट आपका जो दिख रहा है इतना, यस, हाँ जी, ये C से D के बीच में और ये भी C से D के बीच में पैरेलल R1 R2 क्या आएगा, मैं R' लिखता हूं, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और हमने थोड़ी देर पहले ही इसको कैलकुलेट करा है, ठीक है ना, 3 और ये 2 ओम। हाँ, तो चलिए मैं इसको R' मान रहा हूं फिलहाल। ये आप इतना सर्किट, अब थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करते हैं, एक ही बार बहुत सारा कर देंगे कंफ्यूजन आएगा, थोड़ा देखते हैं, और जैसे जैसे हमारा एक्सपर्टीज होगा हम एक ही डायग्राम में कंप्लीट सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं यहां तक पहुंचा हूं, C B और F अभी है, हाँ, है ना, सेक्शन ना, ये सिंप्लीफाई होके ये C से सीधे जो E है वो सिंप्लीफाई होके हमारा हो चुका है 2 ओम, ये पूरा, हाँ, और ये 1 ओम और है, यस ना। हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी आते हैं। अब देखिए फिर से वही स्टोरी है, ये दोनों 1 एंड 2 ये तो सीरीज में आ गए, हाँ, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और इनके साथ ये जो है वो पैरेलल में है। तो फिर से यहाँ पर ये बात है कि अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो फिर ये और ये, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट R" में मान लेता हूं, ये पूरा, ऐसा करते हैं, पूरे को एक ही बार सॉल्व करते हैं, ये है ना। तो ये आ जाएगा फिर से 3 × 6/3 + 6, हाँ, ये दोनों मिला के 3 और इसके साथ ये पैरेलल में, फिर ये आ गया 2 ओम, हाँ, और ये जितना भी है 3 ओम लिख लेते हैं, और 30 वोल्ट ना। ये सिंप्लीफाई होके हमारा जो सर्किट आ गया है। अब देखिए, देखो आप ना एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसलिए 2-3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो, एक ही साथ सारे कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन हो सकता है। 30 वोल्ट, राइट ना। अब ये दोनों वापस से सीरीज में हो गए, तो R इक्विवेलेंट जो आ गया वो 2 + 3 यानी कि 5 ओम जुड़ गए, और करंट की बात करोगे I, तो I आ गया E/R इक्विवेलेंट, और ये है 30, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं तो वो भी जोड़ देते, 5 यानी कि 6 एम्पियर ना। टोटल करंट हमारा 6 एम्पियर का है। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये अगर हमारा I है और ये आपका 6 एम्पियर है, तो आप जान रहे हैं कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो होगा वो इनवर्स रेशियो में होगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप इसको लिखेंगे और अगर आप इसको लिखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, तो हम I इसको डैश लिखते हैं, या I डैश लिख देता हूं, I1 डैश। तो I1 डैश को मैं लिखूंगा तो ये इनवर्स रेशियो, ये आपका, चलिए मैं I2 डैश मान लेता हूं, ठीक है ना। तो I1 डैश को मैं लिखूंगा तो ये आपका आएगा R1 डैश, ये R1 डैश इंटू ये, हाँ, चाहे तो आप इसको लिखिए R2 डैश, ये सेकेंड डायग्राम को मैं डैश से लिख रहा हूं, और इसके इक्विवेलेंट को डबल डैश।
तो ये हमारा आ गया R2 डैश बाई R1 डैश प्लस R2 डैश इंटू जो भी आई है हमारा। हाँ जी, ये आ गया R1 डैश है 2, ये सॉरी, ये दोनों मिला के R1 डैश होगा। R1 डैश जो आएगा, सॉरी R1 डैश जो हम लोग बोल रहे हैं वो 2 + 1 यानी कि 3 ओम का होगा, ठीक है ना, ये दोनों जोड़ के। तो ये हो गया हमारा 3 × 6, सॉरी गड़बड़ लिख रहे हैं, ये इनवर्स रेशियो, ये नहीं R2 डैश ना, R2 डैश, ठीक है। 6/3 + 6 इंटू यहां पर आ रहा है कितना, 6, आई की वैल्यू 6 है ना। तो हाँ, ये आ गया हमारा 36/9 4 एम्पियर। बात सही है, देखिए 4 एम्पियर इधर जा रहा है और 2 एम्पियर इधर जा रहा है। ये अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा जो आ रहा है ना, ये हमारा I1 डैश की वैल्यू हमारा 4 एम्पियर और ये हमारा ऑफ कोर्स कितना 2 एम्पियर। अब ध्यान दो वापिस से, ये I1 डैश ये पूरा है, तो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं, और ये जो ऐसे है कनेक्शन, ये जो जा रहा है ये हमारा I1 डैश है जो कि 4 एम्पियर है, बिल्कुल ये पूरे ब्रांच का, समझ रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो ये हमारा E से F जा रहा है वो I1 डैश ही है, तो ये वाला तो आ गया, C से E बताना है, सॉरी ये वाला ब्रांच का। तो अब देखो, अब जो ये I1 डैश है, ये अगर मैं इसको I1 मान लूं और इस वाले को चलिए हम लोग I2 मानते हैं, क्योंकि इस पूरे को R1 माना था और इस 6 को क्या R2। तो जो हमारा I1 होगा वो आएगा आपका R2/R1 प्लस R2 इंटू I1 डैश। I1 डैश इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों मिला के 3 और ये 6 है, तो वापिस से ये बात वहीं आ गई 6 से, हाँ, और इंटू 4, ठीक है ना। एट बाई 3 एम्पियर हो गया, राइट। ये I1 जो है हमारा कौन सा है, सॉरी ये पूछना था C से E, तो C से E लिखेंगे तो वो I2 आएगा, हाँ, और I2 को लिख सकते हैं इससे जस्ट हाफ, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर आप I2 लिखोगे तो वो आ जाएगा R1/R1 प्लस R2 इंटू हमारा I1 डैश, और ये आ जाएगा 4/3 एम्पियर। समझे नहीं है, रेजिस्टेंस आधा है तो करंट इसका दोगुना होगा, बिल्कुल इनवर्स रेशियो ना। इस तरीके से हमारा ये तो आ ही चुका था, यही हमारा जो है मैं लिख दे रहा हूं एक बार और साफ साफ, क्या है ये I1 डैश ही हमारा C से EF है, तो जो हमारा IEF जो है वही I1 डैश है, और ये जो I2 है, I2 जो आ रहा है ये वाला, हाँ अलग से दिखाया है मैंने, तो वो I2 जो है वही हमारा IC से E है, ठीक है ना, IC से E है, ओके ना। कुछ और सर्किट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, है ना।